बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्यूनेट का कॉन्सर का क्यूनेट डीसी मोटर कंट्रोल ट्रेनर है और इसके लिए सबसे पहले एक बोर्ड लगा हुआ नीचे एल्विस का एनआई का नेशनल इंस्ट्रूमेंट का एनआई एल्विस 2 बोर्ड है एज ए डाटा एक्विजिशन के लिए। इसके ऊपर ये कॉन्सर का एक डीसी मोटर का ट्रेनर लगा हुआ है जिसके साथ एक डाटा एक्विजिशन और एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। अभी सारी की इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के थ्रू यूएसबी कार्ड लगती है और ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर यूज़ होना है। सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि ये सिंपल एक डीसी मोटर लगी हुई है और इसके साथ इसका इनकोडर है, एक सिंपल एक इसके साथ डिस्क लगी हुई है, ठीक है। और सारा डाटा एक्विजिशन इस बोर्ड के थ्रू होना है और यूएसबी केबल के थ्रू सॉफ्टवेयर के अंदर, LabVIEW के सॉफ्टवेयर के अंदर ये डाटा एक्विजिशन चली जानी है सारी। अब यहाँ पे क्यों ना डीसी मोटर कंट्रोल ट्रेनर का ये फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर ये VIs बनी हुई है। यहाँ पे ये VIs है, इसको डबल क्लिक करें तो ये आपके एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, जिसमें सिंपल मॉडलिंग भी है, स्पीड कंट्रोल भी है, पोजीशन कंट्रोल भी है, ठीक है। तो अभी हम इसको सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करने के लिए इसकी ये डाटा केबल लगाई है हमने। ये इसका एक दो इसके अडॉप्टर यूज़ होते हैं। एक बड़ा अडॉप्टर होगा जो कि एल्विस बोर्ड के लिए है, इसका ये वाली निशान जो ग्रूव सी बनी हुई है इसको ऊपर रख के इसके साथ कनेक्ट किया है। दूसरे इस मॉड्यूल की अपनी पावर सप्लाई है जो कि ये वाली है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ये। अब सबसे पहले इस बोर्ड को ऑन करना है, इसके लिए पावर के बटन यहाँ पर है, इसको ऑन किया, ये ऑन आ गया यहाँ पे। इसके बाद इस बोर्ड को ऑन करना है तो उसके लिए ये बटन ऑन कर दिया। इस बटन के ज़रिए ये बोर्ड भी ऑन हो जाएगा और ये जब ऑन होगा तो ये 4 LEDs लाइट ऑन होगी, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑन हो गया, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि बोर्ड वाकई सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया या नहीं। जो ही बोर्ड ऑन हुआ है तो इसका NI एल्विस का अपना ये एक सॉफ्टवेयर खुल जाता है, ठीक है, इस डाटा एक्विजिशन के लिए। लेकिन हम इसका ये मैक्स का सॉफ्टवेयर है, NI मैक्स, ये रहा सॉफ्टवेयर NI मैक्स। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये सॉफ्ट मेजरमेंट ऑटोमेशन एक्सप्लोरर है नेशनल इंस्ट्रूमेंट का। भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ये उसको चेक करने के लिए उनसे कनेक्शन उसका चेक करने के लिए, उसका सेटअप चेक करने के लिए जो भी कार्ड्स लगे हुए हैं जिसमें एल्विस बोर्ड भी है, या ये एक रियो का है, NI का रियो का एक डिवाइस है जो कि दूसरे एक और सेटअप के लिए, इसको भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं। तो इसके लिए अभी हमारे सिस्टम में डिवाइसेस एंड इंटरफेसेस में जब जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करके ये यहाँ पे, अब इसके अंदर 2 रजिस्टर्ड हैं NI एल्विस के बोर्ड। तो अभी जो ग्रीन वाला है वो कनेक्टेड है, जो NI बोर्ड डिवाइस 1 है वो कनेक्टेड नहीं है। अभी ये 2 कनेक्टेड है, ये ग्रीन इसको शो कर रहा है, जो नहीं कनेक्टेड उसको ये क्रॉस शो कर रहा है। इसके बाद जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे NI इसके ऊपर, तो ये इसकी सारी सेटिंग्स ये इसके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, इसको रीसेट भी कर सकते हैं, इसका सेल्फ टेस्ट जो भी है सब कुछ। और जब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो बाकायदा से ये रिफ़्रेश शो करवाता है। रीसेट करने से बाकायदा से यहाँ पे साउंड आती है क्लिकिंग की, ठीक है। तो हमारी डिवाइस 2 है, ये कंफर्म हो गया। ये डिवाइस 2 सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। अब वो हम दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो डिवाइस सॉफ्टवेयर के अंदर जब LabVIEW का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम। अब इसके बाद हमने जो सबसे बड़ा, अभी हमारा ये बिल्कुल ऑनलाइन हो गया है इक्विपमेंट। अभी हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ताकि हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले ये स्पीड कंट्रोल वाला करते हैं, इसको डबल क्लिक करें। ये हमारा स्पीड कंट्रोल क्यूनेट डीसी स्पीड कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट ये खुल गया है। इसमें अगर आप कंट्रोल E दबाएंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट इसके बैकग्राउंड में जो फाइल बनी है वो हमें पता चल रही है। ये सारे का सारा ये बता रहा है यहाँ पे कि डाटा एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू सैम्पलिंग रेट जो कुछ भी सिलेक्शन है, स्पीड पर रेडियन और वोल्टेज, इसके सारी इंफॉर्मेशन इस लूप के अंदर आ रही है। और लूप के अंदर ये हमारा वो कंट्रोलर है, डिज़ाइन हुआ है, जो अभी यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये कंट्रोलर
और इसके ये के पीज़, बी वी एस, के पीज़, के आईज़, ये सारे यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये हमारा कंट्रोलर है यहाँ पे, और इसकी आउटपुट स्पीड वर्सेस रेडियंस और वोल्टेज ये सारी यहाँ पे हमें ये शो हो रही हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने डिवाइस सिलेक्ट करनी है। जो मैंने पहले आपको बताया था कि डिवाइस 2 है हमारी, तो ये डिवाइस 2 सिलेक्ट करूँगा मैं, जो ऑलरेडी दूसरी NI मैक्स सॉफ्टवेयर में हमें पता चला था कि डिवाइस 2 ऑनलाइन है। तो अब डिवाइस 2 ऑनलाइन है तो डिवाइस 2 सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट रन करना है, मैंने इसको रन किया और ये एक्चुअली हमारा बाकायदगी से एक ये स्टार्ट हो गया एक्सपेरिमेंट। अब ये जो चीज़ें शो कर रहा है, यहाँ पे ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। ब्लू लाइन हमारी डिज़ायर्ड लाइन है जो कि सिस्टम ने फॉलो करनी है, और ये रेड लाइन जो कि DC मोटर के साथ इनकोडर्स लगे हुए हैं उसका आउटपुट आ रहा है। वो बता रहा है कि एग्जैक्ट अभी इसकी RPM या स्पीड, जो स्पीड रेडियंस पर सेकेंड है, वो क्या आ रही है। एक्चुअली हमने इसको 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसको मैं स्टॉप करके बताता हूँ। एक तो ये वाला पैरामीटर दिया है जो कि 80 रेडियंस पर सेकंड डिग्री है, और दूसरा ये वाला पैरामीटर ये तकरीबन 130 या 125 के लगभग है, 125 रेडियंस पर सेकंड है। अब ये 2 पैरामीटर 2 डिफरेंट स्पीड्स मैंने इसको दी हुई है सिस्टम को, ठीक है। अब सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसके इनकोडर की हमें डाटा आउटपुट आ रही है कि ये वाकई इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ से करते हुए ये इसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो वोल्टेज है, ये एग्जैक्ट वोल्टेज जो कंट्रोलर को प्रोवाइड कर रहा है DC मोटर को। अब ये देखें, जब इसको ऑन करना था तो उसने हाई वोल्टेज दिए, कंट्रोलर ने वो उसको मोटर को दिए वोल्टेज। जो ही जब वापस अपनी दूसरी स्पीड पे आना था तो उसने वोल्टेज कम किए। देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग की लगभग है, पहले 4 पॉइंट समथिंग थे, अब 2 पॉइंट समथिंग, ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। सही है। अब इसी चीज़ को फिर मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स, यहाँ पे KI और KPs वगैरह अब जब आप चेंज करेंगे, जिस KI अगर मैं चेंज करता हूँ उसको इंक्रीज़ करता हूँ, अब ये देखें ये ओवरशूट अब बढ़ रहा है इसका, ठीक है। तो I एक्चुअली ओवरशूट्स यहाँ पे जो उनको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है ये। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो फिर क्या होता है, अब वो स्मूथ होना शुरू हो रहा है, ओवरशूट स्मूथ होना शुरू हो रहा है, ठीक है। इसी तरह के P, अगर मैं P को बढ़ाता हूँ फिर क्या होता है, P के बढ़ाने से ये टाइम ये देखिए ये कॉर्नर से और इसका डिफरेंस ये बढ़ना शुरू हो गया, ये बढ़ाने से। इसको मैं कम करता हूँ, अब वो उधर से ओवरशूट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से ये डिस्टेंस ये कम हो रहा है, ये कम तो हो रहा है लेकिन ओवरशूट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मुझे I को, तो यहाँ पे इस तरह KP, KI और BSP वगैरह ये डिफरेंट पैरामीटर्स को ट्यून करके आप एक फाइन कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे पोजीशन कंट्रोल का। इसी तरह वो NI VS की जो फाइल्स बनी हुई हैं VIs, तो अब पोजीशन कंट्रोल, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट खुल गया लैब व्यू में। अब इसके में यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस 2 हमने सेलेक्ट करनी है, सेम पहले एक्सपेरिमेंट की तरह, और यहाँ से रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्चुअली मैं इसको 2 डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। अब ये -2 रेडियन पे है और ये +2 रेडियन के दरमियान में है। अब 2 डिफरेंट पोजीशन पे जाके ये रेड लाइन शो करिए कि वहाँ पे जाके मोटर अपने आप को सेटल डाउन कर रही है कि नहीं कर रही। ये ओवरशूट भी शो कर रही है कि ओवरशूट पे जाके वापस आती है अपनी पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे जो चीज़ें अब यहाँ पे देखें, इसको ये 2 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जाके सेटल डाउन हो रही है। अब ये जो पैरामीटर्स, अब जो ओवरशूट है, ये इसी तरह इसके KP, KI और KDs, ठीक है। ये यहाँ से इनको फाइन ट्यून करके, अभी क्योंकि ये ओवरशूट हो रहा है तो I से इसको करते हैं। I P, अब ये KI और KDs की वैल्यूज़ के ऊपर वो काफ़ी हद तक बेहतर होता चला जा रहा है।
ये वो वोल्टेज हैं जो एक्चुअली मोटर को कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँ आपको सही पता चलेगा। ये अब यूँ ही मैंने हमारी जो ब्लू लाइन डिज़ायर्ड पोजीशन थी, जो ही यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई तो मोटर को एज़ इट इज़ वोल्टेज चाहिए थी उसी तरह, तो कंट्रोलर ने मोटर को वही वोल्टेज दी है। ठीक है, वहाँ पे जाके हल्का सा ओवरशूट हुआ है, तो ओवरशूट कम करने के लिए कंट्रोलर ने उसके उलट वोल्टेज उसको दिए हैं। कंट्रोलर ने उसी के उलट वोल्टेज उसको मोटर को प्रोवाइड किए हैं ताकि वो वापस अपनी जगह पे आए। वापस जहाँ पे आया वहाँ पे सेम वोल्टेज दिए। अब जो ही पोजीशन चेंज हुई दूसरी एंड पे, तो अब उसको मोटर जहाँ पे जो थी उसको माइनस दूसरी एंड पे वोल्टेज चाहिए थे ताकि वो दूसरी तरफ जाए, तो वोल्टेज को एग्जैक्ट उसने दूसरी उल्टे वोल्टेज प्रोवाइड किए कंट्रोलर ने। और जो ही यहाँ पे हल्का सा ओवरशूट आया तो उसने हल्का सा उसको करेक्शन की है। इस तरह ये करके ये कंट्रोलर एक्चुअली इनपुट वोल्टेज डालता है डीसी मोटर के ऊपर। और ये हमारे वो पैरामीटर्स हैं जिनको फाइन ट्यून करके हम ये एक अच्छा कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं। और ये वो एक्चुअली हमारा सिग्नल है जो कि डिज़ायर्ड हम अपना कंट्रोलर को चेक करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। इसकी सिग्नल की टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसका ऑफसेट भी।